अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आपने पहले 3 जो लेसन्स हैं उम्मीद है कि अच्छे तरीके से याद कर लिए होंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, जो उन्वान है, वो मेरी चाइनीज़ टीचर हैं, उस्ताद हैं। 他是我的汉语老师。He is my Chinese teacher। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, आपने मैच करना है। ये अब तकरीबन हर लेसन में आपके सामने आएंगी। ठीक है, अब आपने इसको देखना है। फर्स्ट पिक्चर्स में देखें, आप थोड़ा सा गौर करें। ठीक है, आपको कुछ चाइनीज़ लोग नजर आएंगे, फिर एक मेल में है, फिर स्टूडेंट्स हैं, फिर एक आप देखें टीचर हैं, फिर एक फीमेल हैं, फिर अगेन फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो ये पहला जो है हमारा, आप देखें हमारा जो पहला जो है था, और दूसरा भी था है आपका। ठीक है, अब इसमें अपने फर्क क्या देखना है, इसमें देखें आप, ये है मेल के लिए था, उसका कैरेक्टर देखें ना, ये वाला कैरेक्टर। ठीक है, सॉरी, आप उसका ये कैरेक्टर देखें ना, ये वाला, तो आपको फर्क महसूस हो जाएगा कि क्या आपको उसमें देखने का फर्क। ये देखें, ये था और ये था में आप फर्क देखें कितना फर्क है। ठीक है, आप इनमें जब फर्क निकालेंगे आपको पता लग जाएगा कैरेक्टर्स में। और इस ये था मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, सॉरी, मतलब ये था, ये है मेल के लिए, और ये था फीमेल के लिए। फीमेल के लिए ये लफ्ज होगा और मेल के लिए ये वर्ड है। ठीक है, ये आप फर्क निकाल लीजिएगा। तो इसमें आएगा, फर्स्ट में आएगा मेल के लिए आपका बी, सेकंड में आपका ई, थोंग शुए कहते हैं स्टूडेंट्स को। इसमें आपका देखें, ये आपके क्लासमेट्स आ जाते हैं, सी। फिर आपका फंग यो फ्रेंड्स आ जाते हैं, फ्रेंड्स आपके हैं एफ। ठीक है, फिर आपका रहता है हान यू लाओ शे चाइनीज टीचर। चोंगको फंगियो, ये देखिए ये चाइनीज शक्लें भी दी हुई हैं, तो चाइनीज फ्रेंड्स। ठीक है, चोंगको फंगियो चाइनीज फ्रेंड्स। तो ये आपका लास्ट वाला ए, तो इस तरह ये कंप्लीट हो गया हमारे। अब हम चलते हैं अपने टेक्स्ट की तरफ, टाइम वेस्ट किए बगैर। ठीक है, अब आप देखें, यहाँ पे हम न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे। न्यू वर्ड्स में दिया हुआ है था, शी या हर। ठीक है, प्रोनाउंस के लिए शे, शे कहते हैं कौन, किसका, हु या हुम। ठीक है, द यूज्ड आफ्टर एन एट्रीब्यूट। ठीक है, मतलब किसी चीज की पोजेशन के लिए यूज करते हैं, तो उसमें जब हम यूज ये करते हैं द, कि ये चीज मेरी है, वो चीज मेरी है। ठीक है, फिर आता है हान यू चाइनीज लैंग्वेज। ठीक है, अब ए और बी आपस में है। ठीक है, अब वो देखिए, अब यहाँ पर पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि ए कहता है था शे, था मतलब वो यहाँ पर कौन है, लड़की। श इस एम आर के लिए, है के लिए उर्दू में, शे कौन, यानी कि वो कौन है। अब वो कहती है सेकंड में, 他是我的汉语老师，他叫李月। अब मैं दोबारा से पढ़ता हूँ, 他是谁，他是我的汉语老师，他叫李月। अब मैं जरा फ्लो में पढ़ता हूँ, 他是谁，बी कहती है 他是我的汉语老师，他叫李月। ये साथ में इंग्लिश वर्जन भी है, हु इज शी इज माय चाइनीज टीचर एंड हर नेम इज ली यू। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। ठीक है, अब हमारा, अब देखें यहाँ पर है न्यू वर्ड ना। ना कहते हैं विच, कौन सा। फिर आता है को कहते हैं नेशंस के लिए, कंट्री के लिए, न
यूज्ड एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन, मतलब कि जुमले के आखिर में न का इस्तेमाल करेंगे और वो न इस्तेमाल होगा एज ए क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो मतलब सवालिया जुमला बनाने के लिए आप यूं कह सकते हैं। अब देखें यहाँ पर हम पूछते हैं किसी की नेशनलिटी के मुतालिक। अब हम कहीं पर मिलते हैं, बैठते हैं, आउट ऑफ कंट्रीज में पूछते हैं आप कौन से ममालिक से हो, ठीक है। तो उसके लिए ये वर्ड हैं नीश नाकोरन, नीश नाकोरन, मतलब आप किस मुल्क से हैं उर्दू में, और इंग्लिश में विच कंट्री आर यू फ्रॉम। देन है 我是美国人 आई एम फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट। फिर कहता है नीना। अब उससे क्वेश्चन करते हैं ना, जैसे अब हम दो पीपल हैं, अब उसने पूछा आप किस मुल्क से हैं, मैं पाकिस्तान से हूँ। देन उसने फिर कहा आप कहाँ से हैं, तो उसने फिर मतलब कि कहा कि मैं भी पाकिस्तान से हूँ या किसी और कंट्री से। तो नेक्स्ट फिर पूछते हैं कि आप किस कंट्री से हो, ठीक है। मतलब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप दो भाई हैं, दो भाई कह लें, आप दो मुस्लिम कंट्रीज से हैं, आप अजनबी हैं दूसरे के लिए किसी और मुल्क में। एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। ए पूछता है बी से यार आप किस मुल्क से हो, बी कहता है मैं पाकिस्तान से हूँ। फिर फौरन कहता है और तुम कौन से कंट्री से हो। फिर ए कहता है मैं किसी और जिस कंट्री से हूँ वो बता देगा आपको, ठीक है, दैट्स इट। तो मैं आप फिर दोहराता हूँ, नी श ना कोरन व श मई कोरन नी ना व श चोंग कोरन, ठीक है। आपने ये देखना है। अब आ जाता है फिर आप मतलब के लुकिंग एट दी फोटोज, ठीक है। आप यहाँ पर पिक्चर्स देखते हैं एक दूसरे की, देखें इसमें आप, वो कहते हैं सेम वही क्वेश्चन है, हु आर यू। यहाँ पर क्या है, मेल के लिए ये था, चेक करें आप खुद फर्क देखेंगे। था शे। अब हमने था देखें पढ़ा है, था किसके लिए, ही या हिम के लिए। फिर कहता है थोंग शे। अब थोड़ा सा इसकी प्रोनाउंसिएशन आपकी ठीक करनी है। थोंग शे, शे के लिए वाइड आपका माउथ हो गया, शे, थोंग शे, ठीक है। फिर आपका होगा हंयो, फ्रेंड के लिए। अच्छा, अब एक क्वेश्चन करता है बी से, ठीक है। वो कहता है थाश शे, फिर बी कहता है थाश व थोंश, ठीक है। मतलब थाश शे, हु इज ही, मतलब वो कौन है, और मेल के लिए, बॉय के लिए, ठीक है। फिर वो कहता है बी थाश व थोंश, मतलब वो मेरा क्लासमेट है। अब वो कहते हैं फिर ए पूछता है खाना, मतलब थर्ड पर्सन के लिए। दो दोस्त हैं, हम आपस में बैठे गपशप कर रहे हैं, हम पूछते हैं पिक्चर में था शे, वो मेरा फ्रेंड है। फिर पूछता है थाना कितना, और वो कौन है, व्हाट अबाउट हिम या व्हाट अबाउट हर। यहाँ पर पूछता है फीमेल्स के लिए, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट थाना, कहता है व्हाट अबाउट हर, था शे निथोंग शे, मतलब यहाँ क्वेश्चन भी बना दिया, वो कौन है, क्या तुम्हारी क्लासमेट है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन। अब वो बी पता क्या कहता है, बी कहता है था पुष्य व थोंशे, था शे वो फंगयो। वो कहता है शी इज नॉट माई क्लासमेट, शी इज माई फ्रेंड। मतलब इसका ये हुआ कि वो मेरी क्लासमेट नहीं है, वो मेरी दोस्त है। अब मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, था शे, था शे व थोंशे। एक कहता है थाना, था शे नि थोंशे मा, था पुशे व थोंशे, था शे व फंगयो, ठीक है। अगर फिर भी आपको क्वेश्चन मसला आता हो प्रोनाउंसिएशन में, आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम कुछ ग्रामेटिकल पॉइंट्स, ठीक है। तो उसके मुतालिक मैं आपको गाइड करूंगा जरूर ग्रामेटिकल पॉइंट्स में, और बहुत ज़रूरी भी है ये पॉइंट सीखना, ठीक है। यहाँ पर देखें वर्ड शे, ये है चाइनीज में लिखा हुआ है, क्या है,
शेई। शेई कहते हैं द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, सवालिया प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क अबाउट द नेम, मतलब कि ये पूछा जाता है किसी की आइडेंटिटी के लिए, किसी का नाम के लिए। फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पर था, चाइनीज में लिखा हुआ है, ये अभी आपके लिए नहीं है लेकिन अब आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं अगर आप कैरेक्टर्स में ना चाहते हैं। तो कहते हैं शेई श ली युए, था श शेई, था श शेई। अब यहाँ पूछ सकते हैं इकराम श शेई, देखिए ना था की जगह पर इकराम, ये था की जगह पर हम इकराम यूज कर सकते हैं। सपोज मैं क्वेश्चन बताऊं आपके लिए, ठीक है, इकराम श शेई, ठीक है, इकराम श शेई। अब हम कह सकते हैं इकराम श वादा हाई लाओ श, इकराम मेरा चाइनीज उस्ताद है, चाइनीज ठीक है, लैंग्वेज का उस्ताद है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट पेज में हमने पढ़ना है मजीद ग्रामेटिकल पॉइंट्स। यहाँ पर है ना, ये है करेक्टर्स में, मैं लिख रहा हूँ फीन के अंदर ना, आप नोट कर लीजिएगा। ना की जो है उसका जो आप देखें सेंटेंस बनाने का तरीकाकार है वो ये है, उसमें कहते हैं व्हेन द इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, ये भी सवालिया प्रोनाउंस है, इज यूज्ड इन अ क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन में यूज होता है दिस स्ट्रक्चर, मतलब इसका जो तरीका होगा वो बनाने का इस कुछ इस तरह होगा। ना, ना के बाद आएगा उसका मैयर वर्ड या फिर नेम, प्लस फिर नेम। देखे ना, पहला आता है, यहाँ पर देख लें, ना पंशु, ना पंशु, ठीक है, विच बुक, ना करण, कौन सा, विच पीपल, कौन सा बंदा, निश, ना कोरन, ये देखे यहाँ पर, देख ना कोरन, यहाँ पर ना प्लस मैयर वर्ड, प्लस मैयर वर्ड, ये है मैयर वर्ड आपका, फिर आपके पास रन शू, ये भी नेम आपका आ जाता है, ठीक है। आपके तीन पूरे हो गए हैं। ये आपके पहले आता है ना, मैं फिर लिख देता हूँ, ना प्लस मैयर वर्ड MEASURE मैयर वर्ड, ठीक है, फिर प्लस नेम, आपको आसानी याद, फिर नेम आपका, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर है आपका ये सेंटेंस बनाने का, ठीक हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा ठीक है, क्या है हमारा तो, वो हम कैसे पढ़ते हैं, इसका कहता है द इंट्रोगेटिव पार्टी, सॉरी ये यहाँ पे आ गया, हम पढ़ते हैं, ये कहता है द स्ट्रक्चर नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, उसके साथ ऐड करेंगे द, फिर प्लस नाउन, इंडिकेट पोजेशन, इंडिकेट इशारा करता है पोजेशन की तरफ, पोजेशन क्या, कब्जे की चीज, अपनी चीज को। व्हेन जब, द नाउन फॉलोइंग, मतलब नाउन फॉलो करता है द को, इज अ टर्म ऑफ किनशिप और इंडिकेट अ पर्सन, ठीक है, कोई भी मतलब कि इशारा करता है किसी पर्सन की तरफ, उसके सिले की तरफ, कैन बी ओमिटेड, मतलब कि उसको हम रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखें, 李月是我的老师，这是我的书，他不是我同学। देखिए यहाँ पर क्या है, वादा लिखा होगा, 他不是我同学，他是我朋友। उम्मीद है इसकी समझ लग गई होगी आपकी। देखिए ना, 李月是我的老师, ठीक है। अब अगर आप कहते हैं कि था पूछे व थोंग वादा थोंग भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक इंडिकेट क्या कर रहा है, एक पर्सन को, था पूछे वादा थोंग या व थोंग हाशे व फंगियो, ठीक है। अब आप आ जाए नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आपको जो मैंने देख रहा, न, न इज आल्सो अ क्वेश्चन पार्टिकल, ठीक, सॉरी, sometimes question particle भी देखिए, interrogative particle न is used after a noun or pronoun forming a question about the situation mentioned previously। मतलब देखिए, ये वो स्टेटमेंट बयान करता है, एक पहली स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर बयान की जा चुकी है, फिर उसके अपोजिट हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, फिर हम उसको बताते हैं, ठीक हो गया वो। अब मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ, सेंटेंस मतलब ए ये है तो बी ना, व्हाट अबाउट बी, ठीक है।
अब सपोज एक लिख दें, वापुश लाउश वाशे श्वेशन, देखे ना, मैं टीचर नहीं हूं, मैं स्टूडेंट हूं, और तुम, अब तुम्हारा बताओ। तो दैट्स द क्वेश्चन, ठीक है, ये चीज होती है, ये पूछने का तरीका है उर्दू में। इंग्लिश चाइनीज में आ जाए, वो पूछे लाउश वाशे श्वेशन नीना थाचाओ लिए थाना वाशे मेरे कोरन नीना। आप इसकी प्रैक्टिस करें मजीद, ठीक है। अब आ जाता है हमारा लास्ट, इसमें ग्रामेटिकल पॉइंट आप इसको देखेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है, ये आप देखें, इसको आपने जरूर हल करने हैं, अपनी रियलिटी के मुताबिक आपने जवाब देने हैं। मैं आपको मिसाल के तौर पर समझा देता हूँ कि कैसे जवाब देने हैं। रोल प्ले दी डायलॉग, आंसर दी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दी एक्चुअल सिचुएशन, मतलब कि आप क्या हैं, क्वेश्चन क्या है, निश ना कोरन। यहाँ पर मैं एग्जांपल दे देता हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ ना, मतलब आप किस मुल्क से हैं, उर्दू में ये बनेगा ये वाला, आप किस मुल्क से हैं। मैं कह सकता हूँ वाशे पाकिस्तान रन, ठीक है। आपने ऐसे जवाब देना है, बाकी आपने ये 4 क्वेश्चन के जवाब खुद देने हैं। आप मुझे सेंड कर सकते हैं जवाब, जो गलती होगी मैं आपको बता दूंगा। अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट पिक्चर्स वाले क्वेश्चंस हैं हमारे, ठीक है। आपने इसको हल करना है प्रॉपरली। देखिए ये है, डिस्क्राइब द पिक्चर्स, आपने पिक्चरों को डिस्क्राइब करना है, जो आपने न्यू वर्ड सीखे हैं, लैंग्वेज पॉइंट सीखे हैं, आपने कुछ वर्ड सीखे हैं। अब ये देखिए यहाँ पर एक अमेरिकन है, थाश छाओपुस स्टीव जॉब्स, ठीक है, स्टीव जॉब्स है, इसको चाइनीज में इन्होंने नाम दिया हुआ है छाओपुस। ये कहता है थाश में कोरन, ठीक है, हमने पिछले क्या पढ़ा है, मैं आपको फिल कर देता हूँ, आप इसको, मैं वो लिख देता हूँ उसमें फील में, ठीक है, आपने ही फिल करना है। थाशे में कोरन, थाशे लीना, थाशे चोंग कोरन, देखिए पिक्चर में चाइनीज नजर आ रही है, पिक्चर को देखते हुए, चोंग कोरन, था चाओ माली, था चाओ माली, था 不是我同学同学他是我朋友，ठीक है, ये आपने करना है, ठीक हो गया। अब आते हैं नीचे की तरफ, नीचे कहता है था जाओ दावे, था जाओ दावे, था 是我们的汉语老师，ठीक है, 汉语老师, उम्मीद है आपने ये देख लिए होंगे, गेट कर लिए होंगे। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट, अब आपका ये है कुछ थ्योरिटिकल है, मतलब कि आपकी फाइनल्स के मुतालिक है। फाइनल्स का मैं अलग से आपको लेक्चर्स दिखाऊंगा, उसमें सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, बयान की गई होंगी, और मैं इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप वो सिखाऊंगा, उसकी अलग वीडियो बनाऊंगा फाइनल्स के ऊपर। और एक टोन्स अगेन रूल सीख लो, ई फर्स्ट टोन, ई के ऊपर है फर्स्ट टोन, ऑलवेज क्या आएगी, फर्स्ट टोन ई के ऊपर। कहता है जब फॉलो करता है फर्स्ट सेकंड थर्ड टोन को, देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड टोन को, तो चेंजेस इनटू फोर्थ टोन। सपोज असल टोन क्या है, ई, यहाँ पर इसके आगे अगले वर्ड के ऊपर आ जाती है फर्स्ट टोन ई चोंग, लेकिन पढ़ने में ये चौथी टोन में तब्दील हो जाएगा, ई चोंग, ई चोंग, ठीक है। ये आपको मैंने लिख के दे दिया, आप समझ गए होंगे। पहली दूसरी तीसरी टोन्स को फॉलो करेगी, तो पहली टोन चेंजेस इनटू सेकंड, सॉरी फोर्थ टोन में, चेंज इनटू फोर्थ टोन, चौथी टोन में। फिर कहता है जब अगर सेकंड टोन को फॉलो करेगा, ये मतलब कि ई इसकी फर्स्ट टोन फॉलो करता है नेक्स्ट वर्ड जो चौथी टोन के ऊपर है, तो सेकंड में तब्दील हो जाएगी टोन किसकी, ई की। फिर पढ़ेंगे ईटिंग, देखें यहाँ पर है ई, इसकी एक्चुअल सिचुएशन है जो उसकी ई, फिर है टिंग, किसको फॉलो कर रहा है, चौथी टोन को, तो लिखें कैसे, ईटिंग, मतलब चेंजेस इनटू सेकंड टोन, ईटिंग, ठीक है, ये आपने गेट कर लिया होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट, कहते हैं व्हेन ई यानी फर्स्ट टोन यूज्ड अलोन, अकेला आता है, और इन नंबर, ये नंबर के साथ टोन कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। टी ई, देखिए ई फर्स्ट टोन,
ई आर सान फर्स्ट ऑन, शिंग ची ई मंडे को कहते हैं फर्स्ट ऑन, शेई 11 फर्स्ट ऑन, पाए फन जे ई 1%। ठीक है, ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, फाइनल्स हैं, इनके मुतालिक मैं आपको बता दूंगा। एक मैं इंशाल्लाह ताला सिर्फ फाइनल्स के ऊपर मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा ताकि आप उसको अच्छे तरीके से लर्न कर सको। और इसके अलावा अगर आपको मजीद कोई क्वेश्चन वगैरह पूछने हैं, आप फील फ्री आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 इज कंप्लीटेड। अब हम हमारा था नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे अगली वीडियो में, वो होगा हर डॉटर इज 20 ईयर्स और दिस ईयर। मतलब कि हम एज के मुतालिक पढ़ेंगे, कैसे एज पूछते हैं, किस तरह बताते हैं, छोटी एज के लिए, बड़ी एज के लिए, चाइनीज़ में डिफरेंट तरीके हैं पूछने के। तो वो मैं आपको उसको आप सबको इसके मुतालिक बताऊंगा, और आप इंशाल्लाह मज़ीद इस चीज़ को सीखने के लिए प्लीज़ फॉलो करें ज़रूर। आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मुस्तक़बिल में बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है, और कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए ज़रूरी है चाइनीज़ सीखने के लिए। जब आप आगे ट्रांसलेटर लगते हैं तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, और अगर मज़ीद इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़, और इंतज़ार रहेगा अगली वीडियो के लिए, और आप सबका भी अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।